हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हम विशेषण पढ़ रहे थे और मैंने आपको विशेषण के यहाँ कुछ प्रकार बताए। आइए इसको एक बार रिवाइज करते हैं और फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक पेड़ है और इस पेड़ में आप देख पा रहे हैं कुछ आम लगे हुए हैं। यहाँ देखिए आम के बारे में क्या क्या कहा गया है। आम जो है पीले हैं सबसे पहले, इसके बाद आम पक्के हैं और आम यहाँ पर पक्के हैं और मीठे हैं, ताजे हैं, रस भरे हैं और स्वादिष्ट हैं। तो देखिए ये सब जो है विशेषता है किसकी, आम की। यहाँ पर आम की विशेषता बताई गई है और क्या क्या वो विशेषता है। सबसे पहले यहाँ आम पीले हैं, दूसरी विशेषता है इसके बारे में कि आम पके हैं, तीसरी विशेषता है कि आम मीठे हैं और चौथी विशेषता यहाँ ताजे हैं, रस भरे हैं और स्वादिष्ट हैं। ये सारी विशेषताएं हैं किसकी, इस आम की। ठीक है, तो आइए इसको आगे देखिए। तो यहाँ पर यह आम रस भरे हैं, मीठे हैं और ताजे हैं। तो यह आम मीठा है, यह आम ताजा है। यहाँ पर आम के लिए रस भरा, मीठा, ताजा आदि शब्द द्वारा आम के गुण दर्शाए जा रहे हैं कि आम के क्या क्या गुण हैं। ठीक है ना, यही आपका विशेषण है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि विशेषण क्या होता है। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को आप क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर देखें, आम आपका संज्ञा है और इसी आम की हम विशेषता बता रहे हैं कि आम कैसे हैं, आम रस भरे हैं, आम मीठे हैं और आम ताजे हैं। यही क्या है, विशेषण है। ठीक है, तो देखिए परिभाषा आप लिखेंगे यहाँ से विशेषण की कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता। पिछली क्लास में हमने पीपीटी से देखा, ठीक है, वहां पर हमने चित्रों के साथ देखा। अब हम प्रॉपर वे में इसको लिखेंगे और साथ में इसके उदाहरण भी लिखेंगे। तो देखिए विशेषण क्या होता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता। अब देखिए विशेषता क्या क्या हो सकते हैं। विशेषता उसके गुण हो सकते हैं, उसके दोष हो सकते हैं, संख्या हो सकती है और परिमाण हो सकते हैं। आदि को प्रकट करने वाले शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि बड़ा, रस भरा, मीठे, ताजा, काला, लंबा, सुंदर, कायर, ये सभी क्या हैं, दयालु हो गया, भारी हो गया, दो हो गया, ये सभी आपके विशेषण हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, विशेषता में वो गुण भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है, आप संख्याओं को भी बता सकते हैं, हो सकता है आप किसी के परिमाण को बताएं। तो ये चार चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये प्रकट करने वाले शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। जैसे आपका ये उदाहरण है, इनको भी आप लिख लें। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द आया है विशेष्य, इसको भी आप हेडिंग के तरह लिखेंगे, विशेष्य लिखेंगे। और इस विशेष्य के बारे में आपने लिखना है, विशेष्य होता क्या है। जिस भी संज्ञा या सर्वनाम की आप क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, वो आपकी क्या होती है, विशेष्य कहलाता है। विशेष्य जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता जो है प्रकट की जाए वह विशेष्य कहलाता है। यह आम मीठा है, यहाँ पर आम क्या है आपका, आम आपका यहाँ पर विशेष्य है, क्योंकि आम की हम विशेषता बता रहे हैं। तो आम यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आम यहाँ पर आपका विशेष्य कहलाएगा। इसमें मीठा शब्द आपका विशेषण है और आम आपका विशेष्य है। चलिए इसको लिखें। अब देखिए विशेषण शब्द विशेष्य से पहले भी आते हैं और उसके बाद भी आते हैं। यहाँ क्या लिखा है कि जो विशेषण शब्द है जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं वो आपके विशेष्य से पहले भी आ सकते हैं और उसके बाद भी आ सकते हैं। यानी कि हम जिसकी विशेषता बता रहे हैं उसकी विशेषता हम उसको शब्द से पहले या शब्द के बाद भी कह सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ 2 किलो चावल, 2 किलो चावल, तो देखिए यहाँ पर चावल आपका विशेष, क्योंकि विशेषता हम किसकी बता रहे हैं, चावल की। हमने क्या कहा था, जब आप संख्या भी लिखेंगे तो वो भी आपकी विशेषता ही है। ठीक है, तो 2 किलो चावल, दो, ठीक है, तो ये आपकी विशेषता है 2 किलो। ठीक है, और चावल आपका संज्ञा है तो ये आपकी विशेष्य हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आम खट्टा है, आम आपका विशेष्य है और खट्टा आपका क्या है, विशेषण है। तो यहाँ पर आपका जो विशेषण है वो पीछे आया,
तो यहाँ आप देखेंगे ये आपका क्या है, विशेषण है कौन, खट्टा। ये आपका विशेषण हो गया खट्टा। यहाँ पर ये जो 2 किलो चावल है ये भी आपका क्या है, विशेषण है। और ये जो चावल है ये आपका विशेष्य है, क्योंकि इसकी विशेषता बताई गई है, ये विशेष्य है। और ऐसे ही यहाँ पर आम आपका क्या है, ये आपका विशेष्य है। तो जो विशेषण शब्द है वो आपका विशेष्य से पहले भी आ सकता है और विशेष्य से बाद भी आ सकता है, यही बात यहाँ पर कही गई है। चलिए इसको लिखें जल्दी से। चलिए अब देखिए नेक्स्ट है इसके बाद, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि विशेषण के भेद या विशेषण के प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने गुण दोष यानी कि गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण हमने पढ़ भी लिया था। और आज की क्लास में इसको प्रॉपर हम लिखेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि विशेषण के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, जिसमें आप किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों या दोषों को बताएंगे। इसके बाद आपका दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें आप किसी की मात्रा को नाप या तोल लेंगे। ये आपका दूसरा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तीसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण। इसमें मैंने आपको बताया था, देखिए परिमाणवाचक में भी आपको 2 इसके हमने क्या बताए थे, उपभेद बताए थे। एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित, है ना। ये आपका 2 इसी के भेद हैं। निश्चित परिमाणवाचक भी होता है और दूसरा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। इसी प्रकार से संख्यावाचक जो आपके विशेषण है इसके भी निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा और साथ में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे भी इसको पढ़ेंगे हम, ठीक है। संख्यावाचक इसको लिख लें पूरा, ये संख्यावाचक विशेषण, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 4 इसके भेद हैं विशेषण के। पहला भेद गुणवाचक, जिसमें आप किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों या दोषों के बारे में बताएंगे। इसके बाद परिमाणवाचक में मात्रा या नाप तोल आप करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी आपके 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। इसके बाद संख्यावाचक आपका विशेषण है और संख्यावाचक में आपकी संख्या आती है और इसमें भी आपके 2 होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित संख्यावाचक। फिर आपका आता है सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम यहाँ पर बताया गया है। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे इसको करना है। चलिए इसे नोट डाउन करें जल्दी से। चलिए, तो पहला है आपका गुणवाचक विशेषण, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। हेडिंग डाली गुणवाचक विशेषण। चलिए अब लिखेंगे, जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम के क्या बताते हैं, गुण और दोषों को बताते हैं, वे आपके क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पर गुण और दोष में क्या क्या आ जाता है, पहला आपका भाव, दूसरा आपका रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, गुण और दिशा, ठीक है। ये सभी किसमें आते हैं, गुणों में आते हैं। तो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के भाव को, उसके रंग को, फिर उसके बाद उसकी दशा को, उसके आकार को, या फिर समय, स्थान या गुण, दिशा, ये सभी जो है क्या बताते हैं, गुणवाचक विशेषण को बताते हैं। जैसे भाव में आपका क्या आ जाता है, बुरा, कायर, वीर, डरपोक आदि इस प्रकार के जो भी भाव हैं ये भी आपके विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। ये भी आपके विशेषण कहलाएंगे। इसके बाद आपका रंग में आ जाता है। तो जितने भी रंग हैं, जिसमें आपका काला, हरा, पीला, नीला जो भी है, जितने भी रंग हैं वो सारे जो हैं रंग में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दशा में आपका क्या आ जाएगा, पतला, मोटा, सूखा, गाढ़ा, पिघला आदि प्रकार के जो शब्द हैं ये सभी आपके गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। आकार में आपका गोल, सुडौल, नुकीला आदि शब्द आ जाते हैं। तो जिस भी प्रकार का आकार है, जितने भी प्रकार के आकार हैं वे सभी जो हैं इसमें आ जाएंगे।
इसके बाद समय में आपका दोपहर, संध्या, सवेरा, साय, जो भी आदि जो है, और भी जितने भी समय के नाम हैं वो सभी जो है गुणवाचक में आएंगे। स्थान में जैसे कि बाहरी, बाहर, ऊपर, किनारे, नीचे, तो ये सभी शब्द आपके गुणवाचक में, और गुण में तो आपका बुरा, सुंदर, मीठा, खट्टा, दानी, ये सब जो है गुणवाचक में। साथ में जो आपकी दिशा है वो भी आपका किस में आ जाता है, गुणवाचक विशेषण में आ जाता है। चलिए इसे लिखें जल्दी से। ये सभी शब्द आपके गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। तो गुणवाचक विशेषण में ये सभी शब्द आपके आते हैं। इसके बाद दूसरा है आपका परिमाणवाचक विशेषण। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि परिमाणवाचक विशेषण भी दो अपने उपभेद हैं। तो पहले आप परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखें। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तोल का बोध कराते हैं, उन्हें हम कहते हैं गुणवाचक, आपका परिमाणवाचक विशेषण। अब इसके भी दो भेद हैं, उपभेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित जिसमें आप किसी की नाप तोल या किसी को आप क्या कर सकते हैं, निश्चित। देखिए जैसे यहाँ पर 3 यहाँ पर लड़कियां हैं, तो देखिए ये निश्चित है, और यहाँ पर आपको भोजन दिया है, तो इसका कोई नाप तोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखें, बाजार जाकर 2 सेर घी ले आओ, ठीक है। तो ये 2 सेर आपका क्या है, इसको तोल करके लाना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका निश्चित है। मैंने आज बहुत सारा खाना खाया, मैंने आज बहुत सारा खाना खाया। अब बहुत सारा कितना है, ये अनिश्चितता को बताता है, अनिश्चित को, ये अनिश्चित है कितना खाया, ठीक है। और ये आपका निश्चित परिमाणवाचक, ये निश्चित है और ये आपका अनिश्चित परिमाणवाचक है, ठीक है। इसी प्रकार आप इनकी परिभाषा भी लिखें कि वे शब्द, जो विशेषण शब्द क्या करते हैं, वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, ठीक है। जो विशेषण शब्द वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें आप निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर यहाँ दूसरा उदाहरण देखें, मैंने आज बहुत सारा खाना खाया। तो जो विशेषण शब्द वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, अनिश्चित, बहुत सारा, ये अनिश्चित है, ठीक है। तो उन्हें आप अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसे लिखें। चलिए इसके बाद देखिए संख्यावाचक विशेषण, थर्ड है आपका संख्यावाचक विशेषण। चलिए लिखें इसे भी। संख्यावाचक विशेषण, न्यूमरल एडजेक्टिव, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की किसका, संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। अब यहाँ भी आपको दो इसके भेद दिखे। पहला भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए निश्चित में क्या कहा गया है, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो, उन्हें निश्चित संख्यावाचक कहेंगे, ठीक है। और अनिश्चित में क्या आ जाएगा, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध ना हो, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करें। इसके भी दो भेद हैं। पहला भेद है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो, उन्हें आप निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। इसी प्रकार से इसी का जो उल्टा है, रिवर्स है, ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें निश्चित संख्या का बोध ना हो, उसे आप क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे, ठीक है।
तो जिस प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण के दो उपभेद थे, संख्यावाचक के भी दो उपभेद हैं। जिसमें निश्चित संख्या की मात्रा का बोध हो वो आपका निश्चित परिमाणवाचक, और जिसमें निश्चित संख्या का बोध हो वो आपका निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध न हो वो आपका अनिश्चित परिमाणवाचक, और जिसमें निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आप कहेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ कुछ उदाहरण है। जैसे क्या लिखा है, दोनों बहनों ने प्रतियोगिता में पुरस्कार जीते। दोनों बहनों ने प्रतियोगिता में पुरस्कार जीते। तो देखो दोनों में यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, दोनों के लिए बात की गई है। ये निश्चित है कि दो बहनें हैं, तो ये निश्चितता को बता रहा है, ये आपको निश्चितता को बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है कि कुछ बच्चे चित्र देख रहे हैं। अभी यहाँ पर आपको पिक्चर दी गई है, हो सकता है आप इन दोनों को काउंट कर लें, हो सकता है आपको ना देखें, उधर से बच्चे भी हों, तो आप अभी चित्र पर ध्यान ना दें, बस इस वाक्य को ध्यान दें। कुछ बच्चे चित्र देख रहे हैं, वाक्य को ध्यान दें, क्योंकि चित्र में पीछे भी बच्चे हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ आप वाक्य को देखो, इस वाक्य में क्या था, दो बहनों ने प्रतियोगिता में पुरस्कार। तो ये जो वाक्य है इसमें दोनों बहन जो है ये निश्चितता को दिखा रहा है। और यहाँ आप चित्र में देखें, चित्र को मत देखिए, आप वाक्य को देखें, ये अनिश्चितता को बता रहा है, क्योंकि कुछ में यहाँ कुछ और भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने आपको दिख रहे हैं वही हो सकता है, इन बच्चों के पीछे भी और बच्चे हों। ठीक है, जिनको हम यहाँ देख करके काउंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ वाक्य को आपको ध्यान देना है कि वाक्य में क्या लिखा है, कुछ शब्द आया है, ये कुछ शब्द अनिश्चितता को दिखा रहा है, अनिश्चितता को दर्शा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये जो कुछ शब्द है ये अनिश्चितता को दिखा रहा है, यानी कि ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, और ये आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली यहाँ पर आपने संख्यावाचक विशेषण के भी दो हमने यहाँ पर टाइप पढ़े, जिसमें आपका निश्चित संख्यावाचक है और दूसरा आपका अनिश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, तो हमने यहाँ संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद पढ़े, जिसमें पहला आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है और दूसरा आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित क्या होता है, जिसमें आपको निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, और अनिश्चित जिसमें आपको निश्चित संख्या का बोध ना हो वो आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चित वाचक, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ आपको चित्र न देख करके आपको वाक्यों पर ध्यान देना है। वाक्यों पर क्या ध्यान देना है, दोनों बहनों ने प्रतियोगिता में पुरस्कार जीते। तो यहाँ काउंट तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन चित्र को देख के नहीं, आपको यहाँ पर वाक्यों को देखना है। दोनों में दो निश्चित बहनें हैं, यहाँ पर निश्चित संख्या है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ बच्चे चित्र देख रहे हैं। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये तो दो हैं, आपको तो दो दिखाए, यहाँ आपको ये नहीं देखना है, हो सकता है बच्चे पीछे भी हों, है ना, तो चित्र नहीं देखना है, वाक्यों पर ध्यान देना है। तो वाक्य क्या बता रहा है, अनिश्चितता को दर्शा रहा है कि यहाँ पर बच्चे अनिश्चित हैं। कुछ का मतलब चित्र ना दिया होता तो फिर आप क्या करते, यदि आपको चित्र ना दिया होता तो फिर आप इसके अनिश्चित में लेते। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका अनिश्चित वाचक जो है संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ आपका आएगा सार्वनामिक विशेषण, या इसको आप दूसरा कह सकते हैं संकेतवाचक विशेषण। दो नाम है, सार्वनामिक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। विशेषण के चार भेद हमने पढ़े, पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा आपका परिमाणवाचक विशेषण,
परिमाणवाचक के भी दो उपभेद आपने पढ़े, जिसमें एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। तीसरा आपने इसका भेद पढ़ा संख्यावाचक विशेषण, जिसके भी दो उपभेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। और चौथा यहाँ पर आपका है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो देखिए क्या लिखा है, जो सर्वनाम शब्द या संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं, जो सर्वनाम शब्द, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाला तो आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, फिर आपको बहुत इजी लगेगा। ये जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं, सर्वनाम शब्द यदि संज्ञा शब्द से पहले आ जाए तो उसे आप क्या कहेंगे, वही आपका क्या कहलाएगा, और उसकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें आप सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए यह रोहन की पुस्तक है, यह रोहन की पुस्तक है। सबसे पहली बात हमने परिभाषा में क्या पढ़ा कि सर्वनाम शब्दों, सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से। अब यहाँ देखें इस पूरे वाक्य में संज्ञा क्या है, ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए इस वाक्य को हम समझते हैं। हमने कहा जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले। अब देखें इस पूरे वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है, देखिए यहाँ पर संज्ञा शब्द है आपका रोहन, और रोहन से पहले क्या आया है, यह, और यह शब्द क्या है, सर्वनाम है। आप जानते हैं यह शब्द आपका सर्वनाम है। तो हमने क्या कहा कि जब संज्ञा, सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा से पहले आए, वह आपका क्या कहलाता है, वह आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। और ये संकेत भी कर रहा है किसकी ओर, यह रोहन की पुस्तक है, तो ये संकेत कर रही है रोहन की पुस्तक की ओर। और यहाँ देखें संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है, इसी प्रकार से यह पुस्तक रोहन की है, तो यहाँ पर आपका संज्ञा क्या है, पुस्तक है, और इससे पहले आपका क्या आया है, सर्वनाम आया है। तो सार्वनामिक विशेषण, संज्ञा से पहले यदि कोई विशेष सर्वनाम आ जाए तो वह आपका क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, और ये संकेत करेगा किसी वस्तु की तरफ या किसी प्राणी की तरफ, ठीक है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा, संकेतवाचक विशेषण भी। देखो यह पुस्तक, यह रोहन की पुस्तक है, संकेत हम कर रहे हैं। मैंने कहा यह रोहन की पुस्तक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, रोहन की पुस्तक की तरफ संकेत भी कर रही हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर रोहन की पुस्तक की तरफ संकेत भी कर रही हूँ, इसलिए ये आपका संकेतवाचक विशेषण है। और साथ में यहाँ संज्ञा से पहले सर्वनाम भी आया है, इसलिए भी ये आपकी क्या है, ये आपका क्या है, सार्वनामिक विशेषण भी है, ठीक है। ठीक है ना, तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम और ये आपका सार्वनामिक विशेषण है। इसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, और आगे यहाँ पर आपका संख्यावाचक और साथ में परिमाणवाचक में क्या अंतर है, इसके बारे में भी हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।